हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सब लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊं, मैं एक ऐसा ब्लॉग शूट करने जा रहा हूं जो बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है। वो ब्लॉग कुछ इस तरीके का होने वाला है कि उसमें मैं कुछ लोगों की मदद करने वाला हूं, खास तौर से उन लोगों की जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं। तो उन लोगों के लिए ब्लॉग होगा, और साथ के साथ दिल्ली के बहुत सारे लोगों के दिलों में ये ब्लॉग जगह बनाने वाला है। तो दिल्ली के जितने भी होमगार्ड लोग हैं, उन सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो जो है, मेरी कोशिश रहेगी वहाँ पर जो भी कुछ हो रहा होगा उसको रिकॉर्ड करने की, और साथ के साथ वहाँ पर जितने भी लोग बैठे होंगे उन सब लोगों को वीडियोस में दिखाने की। तो अभी आप देख रहे हो कि इस आंदोलन की जो तैयारी हो रही है वो तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, और बैनर वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, बैनर लग चुके हैं, और दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर है, और साथ के साथ होमगार्ड के जितने भी जवान हैं वो सारे के सारे यहाँ आ चुके हैं। तो धीरे धीरे करके लेडीज़ लोग भी यहाँ आ रहे हैं, और साथ में आप सबके हाथ में कुछ ना कुछ ऐसा स्लोगन देख रहे होंगे जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर देता है। सो फ्रेंड्स, हर बार आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखे हैं मेरे चैनल पे, और ब्लॉग्स के साथ साथ मैंने अपना कुछ रूटीन भी दिखाया, अपने लाइफस्टाइल को, और साथ के साथ इधर उधर घूमते हुए, मस्ती करते हुए, और घर में जो भी कुछ चलता रहता है वो सब। बट आज मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंट चीज़ें दिखा रहा हूँ। वो डिफरेंट चीज़ें क्या है कि होमगार्ड का जो होमगार्ड बचाओ आंदोलन चल रहा है उसमें मैं आज आया हुआ हूँ, क्योंकि स्पेशली मुझे यहाँ पे बुलाया गया मेरे एक फ्रेंड के थ्रू। तो उनके सपोर्ट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे और साथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे, इन लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। तो मैं चाहूँगा कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाना है, ताकि लोग जो है इनकी सपोर्ट कर पाए, और जिस मकसद से ये लोग यहाँ बैठे हैं वो मकसद इन लोगों का पूरा हो पाए। साथियों को दिल्ली होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन और टीम अन्ना हजारे के समर्थक आदरणीय महावीर प्रसाद जी के तरफ से आप सभी को सादर नमस्कार। साथियों, जैसा कि जानते हैं आप सभी, होमगार्ड जवानों के लिए क्या परिस्थिति बनी हुई है। हम सभी का 31 मार्च 2024 लास्ट है, 31 मार्च 2024। इसलिए हम लोग धरना अन्ना जी के टीम के महावीर प्रसाद जी, जो अभी थोड़ी देर में उपस्थित हो जाएंगे, उनके नेतृत्व में हम लोग धरना करने के लिए जो है आगे आए हैं। लेकिन सरकार की मंशा ठीक न होने के कारण हमारा ये परमिशन कैंसिल करा दिया गया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अन्ना हजारे की टीम आ जाएगी तो हो सकता है कुछ उनके ऊपर दबाव बने। लेकिन हम लोगों को डरना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमें पुलिस वालों का पूरा सहयोग करना है। जो यहाँ पुलिस के साथी हमारे सुरक्षा में लगे हैं, हमारा कर्म है कि उनका सुरक्षा दे, और हमारी ये लड़ाई निरंतर चालू रहेगी जब तक ये जो है हमारा समय कार्यकाल नहीं बढ़ जाता। और प्रदेशों में है जो है 60 साल तक ड्यूटियां चलती रहती हैं। राजस्थान सरकार ने 15 साल अपने यहाँ पास करके, विधानसभा में पास करके 15 साल का समय कर दिया। तो हम सब दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से यही चाहते हैं कि हम सभी का कार्यकाल जो है बढ़ाकर 60 वर्ष की आयु तक किया जाए। 60 वर्ष तक आयु तक हमारी ड्यूटी निरंतर चलती रहे, हम सभी का यही उद्देश्य है। तो इसी मुद्दे पे हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, और दिल्ली हमारा केंद्र से मांग है, क्योंकि देखो जो एक्ट में संशोधन है वो राज्य नहीं कर सकता। राज्य इतना संशोधन कर सकता है कि आपको 60 साल की आयु तक आपको ड्यूटी बराबर दे सकती है, लेकिन पक्का नहीं कर सकती। पक्का कौन करेगा? बॉम्बे एक्ट अनुसूची 8 होमगार्ड एक्ट में जो है उसमें सुधार केंद्र कर सकता है। हम केंद्र सरकार से भी मांगेंगे। और अब की बार जो यहाँ हो रहा है, अगली बार ये धरना आपका रामलीला ग्राउंड में हो सकता हो, उसमें विशाल रूप से बहुत सारे लोग यहाँ जो है कई प्रकार के भ्रम फैलाए। तो हम लोग आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि ऐसे भ्रम में न आए, अपने कामों में लगे रहें, और हम निरंतर अब प्रयास करते रहेंगे। हम दिल्ली सरकार और दिल्ली उपराज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि हमारा जो है ड्यूटी हम सभी की 60 वर्ष की आयु तक चलता रहे। हम सभी होमगार्ड साथियों को, अगर आपको भर्ती करनी है तो आप उन एक्स भाइयों को ले लो जिनको किसी क्राइटेरिया के कारण निकाल दिया गया है। अरे वो हमारे भाई हैं,
अगर वो भी आ जाएंगे तो हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत है? हम सबको कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। हमारे भाई हैं, क्योंकि जब हमारी भर्ती हुई थी, जिनको निकाला गया, तब उस समय उनकी योग्यता 8वीं 10वीं 4थी पास मांगी गई थी। तो संविधान में कहीं नहीं लिखा गया कि आप उनको निकाल के फिर आप हाई स्कूल या इंटर कर सकते हैं। तो जो जिस एरिया में जिस समय ड्यूटी उनकी भर्ती हुई थी, उनकी भर्ती हुई थी कि आप जो है 3 साल प्लस 2 साल, तो हमें उनको भी लेना चाहिए। हम सरकार से अनुरोध करते हैं, दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से मैं निवेदन करना चाहते हैं कि जो हम सभी होमगार्ड साथियों की आयु 60 वर्ष तक की जाए। अगर भर्ती करनी है तो उन एक्स होमगार्डों को ली जाए, और 25,000, जैसे हमारे डीजी साहब ने बताया कि आपका स्ट्रेंथ 25,000 कम से कम होना चाहिए, वैसे इस समय 75,000 की मांग है, लेकिन 25,000 स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उस 25,000 स्ट्रेंथ में हमारे 10,285 जो है, यानी जो ड्यूटी कर रहे हैं, इनको प्लस एक्स वालों को, उसके बाद जो बचते हैं आप नई भर्ती करिए। नई भर्ती करने से हम नहीं रोकते, लेकिन आप स्ट्रेंथ बढ़ा के भर्ती करिए। आप सबको इसके बारे में कोई दिक्कत? भाई हमारे स्ट्रेंथ जो हम चलते हैं चलते रहे, और हमारे जो उन भाइयों को किसी क्राइटेरिया के कारण निकाला गया है, उन सबको ले लिया जाए, और उसके बाद जो भर्ती बचती है आप भर्ती ले ली जाए। महोदय और कमांडेंट महोदय, और मैं अपने जेएसओ महोदय और सभी अधिकारियों से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि हम सबका कार्यकाल बढ़ाएं। ऐसे हम सबको किसी को बाहर ना करें, क्योंकि अगर डीजी साहब और कमांडर साहब के हम सब बच्चे हैं, क्या वो अपने बच्चों को बेघर देना चाहते हैं? क्या अपने बच्चों की रोजी रोटी इस समय इस उम्र में छुड़ाना चाहते हैं? तो हम यही डीजी साहब और कमांडर साहब से अनुरोध करते हैं कि हम सबका कार्यकाल आप बढ़ाने के लिए भेजिए, वहां से 3 साल प्लस 2 साल के लिए भेजिए। उसके बाद हम दिल्ली सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा जो है कार्यकाल बढ़ाएं, और दिल्ली सरकार से हम मांग करते हैं कि आप हमें अपने जिस हिसाब से राजस्थान सरकार ने अपने यहाँ एक्ट में संशोधन किया, उसी तरह आप अपने यहाँ दिल्ली में एक्ट में संशोधन करके आप हमारा कार्यकाल बढ़ा के 60 वर्ष की आयु तक कर दीजिए। हमें आप सबसे कोई लड़ाई नहीं है, और हमारे हाथों में एक ताकत है। क्या? हमें वोट की ताकत। जो सरकार हमारे हित के लिए करेगा, हम उसको अपना वोट देंगे। आप सबको इसमें कोई शक नहीं। भारत माता की वृद्ध, इनको किसी अन्ना हजारे से कम मत समझो। 75 साल की आयु में भी है, हमेशा हम लोगों की तरफ से, यानी हमेशा जहां बुलाओगे आने के लिए तैयार रहते हैं। बाबूजी जरा खड़े हो जाइए। ये हमारे बाबू हुकुम सिंह जी हैं। ये 76 साल की उम्र में एक नौजवान लड़कों से भी ज्यादा ये हमेशा तत्पर रहते हैं आगे। ये हमेशा चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं, जब भी बुलाएंगे ये आपके साथ रहेंगे। ये भी एक होमगार्ड है, इनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमेशा रात दिन जहां बुलाते हैं हमेशा तैयार आते हैं। बाबू हुकुम सिंह जी, मैं इनको बार बार नमन करता हूं। भाइयों, मैं दिल्ली होमगार्ड से रोहित गौतम। आज हम लोग यहाँ पर अपनी जो भी दिक्कतें समस्याएं उनको लेकर एक धरना कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि 31 मार्च 2024 को हम सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और हम सबको नौकरी से निकालकर नए लोगों को नौकरी दे दी जाएगी, जिनकी संख्या 10,288 है के आसपास है। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमको हटाकर नए लोगों को क्यों रखा जा रहा है, जब हम पिछले 14 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, निष्काम सेवाएं दे रहे हैं। आज हमको हटाने की नौबत क्यों आ रही है? नए लोगों को क्यों रखा जा रहा है? और जो नए लोगों को रखा जाएगा फिर उनको भी 5 से 6 साल बाद निकाल दिया जाएगा। ये ऐसा काला कानून दिल्ली में क्यों है? दिल्ली भारत की राजधानी होते हुए भी दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे काले काले कानून आज तक क्यों बने हुए हैं? देश के हमारे माननीय मोदी जी ने कहा था कि मैं अंग्रेजों के बनाए हुए काले कानून खत्म करूंगा, लेकिन ये बॉम्बे होमगार्ड एक्ट, दिल्ली होमगार्ड एक्ट आज तक खत्म क्यों नहीं कर रहे? हमारी मोदी जी से हाथ जोड़कर अपील है कि वह
इस एक्ट को खत्म कर एक दिल्ली होमगार्ड का अलग से एक्ट बनाएं और उसमें दिल्ली होमगार्ड के प्रत्येक जवान को उसकी 60 वर्ष की उम्र तक सेवा करने का मौका दें। और जब मेरी आपकी पैसे की कमी है तो जो नए लड़कों को ट्रेनिंग दी जाएगी वो भी बचत होगा, सर तनख्वाह उनको भी देनी है, सर तनख्वाह इनको भी देनी है, इसके लिए क्या करेंगे? हम वही तो कहना चाहते हैं कि सरकार के पास फंड की भी कमी है। जब वो नई भर्ती करेगी तो वहां पर भी फंड खर्च होगा, और जब पहले से ही 8,226 लोग कार्य कर रहे हैं तो नई भर्ती करने की जरूरत ही क्या है? दिल्ली सरकार को एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत ही क्या है? जब या तो अगर आप नए लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, हम मना नहीं करते, आप नए लोगों को रोजगार दो, लेकिन हमको हटाकर उनको रोजगार क्यों? आप संख्या बढ़ाकर उन लोगों को रोजगार दे दो। हमें खुशी है कि हमारे और भाई रोजगार लेकर हमारे इस घर में शामिल होंगे। सर अभी 6-6 महीने की आप लोगों की तनख्वाह, 7-7 महीने तनख्वाह रुकी हुई है, तो तनख्वाह देने के लिए वो लोगों के पास पैसे नहीं है, तो सर जो नई ट्रेनिंग भी होगी, बेसिक भी होगी सर, ठीक है, उसके बाद में जो बुनियादी सुविधा वो उसके लिए फंड कहाँ से आएगा? देखिए, जो 7 महीने की 6 महीने की डीटीसी जो मार्शल कार्य कर रहे हैं, जो उनकी सैलरी रोकी गई थी, वो तो उपराज्यपाल सर और दिल्ली के मुख्यमंत्री सर की आपस की खींचतान की वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन जैसे ही उनका वो मामला सॉर्ट आउट हो गया है तो सैलरी वो उनके हमारे खातों में आ गई है और अब शायद टाइम से आ भी रही है। आप काफी दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी मैंने आपका टेलीकास्ट किया है, खुद भी मैंने रिकॉर्ड किया है। जी जी सर ये मुझे कुछ लगता है कुछ आपस में एकता की कमी नहीं है, जो लोगों को ये एकजुट नहीं कर पा रहे। आप जैसे नेता आरती पाल साहब है, कई आदमी हैं जो आप लोग एकजुट नहीं कर पा रहे। नहीं, हमारे अंदर एकता की कोई कमी नहीं है, बस थोड़ी सी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब उसको दूर किया जाएगा और ये जो संख्या आपको दिख रही है, अगली बार ये संख्या 10 गुनी आपको दिखाई देगी। एक सवाल और जैसे कि राजस्थान में अभी 15 साल का ड्राफ्ट पास किया है, विधानसभा से भी पास हुआ है, राज्य सरकार से भी पास हुआ है। सरकार से कम आप लोग थोड़ी सी मांग करें, हमारा भी 15 साल कार्यकाल कर दें, तो आप लोगों को मुझे लगता है 55 और 50 की ज्यादा उम्र के हैं लोग। हम पिछले 7-8 सालों से दिल्ली सरकार से यही मांग करते आ रहे हैं कि जो दिल्ली होमगार्ड के नियम कानून है जो 1960 में बने थे, उसके रूल नंबर 8 को खत्म करके एक नया रूल बनाया जाए, जिसमें 3 साल की नौकरी करने के बाद उसके 3 साल के एक्सपीरियंस को देखते हुए उसको अगले 3 साल करने का मौका दिया जाए, फिर 6 साल के एक्सपीरियंस को देखते हुए अगले 3 साल का मौका दिया जाए, फिर 9 साल के एक्सपीरियंस को देखते हुए उसको अगले 3 साल का मौका दिया जाए, और यह टर्न उसकी 60 वर्ष की उम्र तक चलता रहे। 40,000 कर दो, 60,000 कर दो। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जिस नियम कानून पे, जिस सैलरी पे हम आज ड्यूटी कर रहे हैं, इसी सैलरी पे बेशक इसी सैलरी पे हमको हमारी 60 वर्ष की उम्र तक नौकरी करनी दी जाए। बेशक हमारी सैलरी में से 500 रुपए हर महीने काट लिए जाए, जो कि किसी भी विधवा आश्रम में दे दिए जाए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। 2014 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बाइट दी थी, जो तनावपूर्ण जिंदगी जीनी पड़ी है वो अपने लिए एक पल जी नहीं पाए। क्या उनकी भी तो सुख चैन की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उनको भी शांति से रात को सोने को मिले, इतना करना चाहिए कि नहीं करना? मोदी जी ने कहा था कि होमगार्ड की चिंता करनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद अब वो होमगार्ड की चिंता नहीं कर रहे हैं। हमारी उनसे हाथ जोड़कर अपील है कि वे हमारी इस बात का संज्ञान लें और हमारी नौकरी को बचाएं, हमें बेरोजगार होने से बचाएं, नहीं तो हम अपने बीवी बच्चों के साथ सड़क पर आ जाएंगे, हमारे खाने के लाले हो जाएंगे। मोदी जी ने कहा था कि मैं रोजगार दूंगा, और अब आप रोजगार छीनने जा रहे हो। हमारी हाथ जोड़ के अपील है जी। मैं अपने देवेंद्र भाई से निवेदन करता हूं कि अपने होम गार्ड के बारे में बोले
और उनसे एक अनुरोध ये करता हूँ, ऐसी कोई बात ना बोले जिससे दिल्ली पुलिस को हमारे द्वारा दिक्कत हो। धन्यवाद साथियों। भाइयों, मैं देवेंद्र शर्मा आपको ये बताना चाहता हूँ कि जी दिल्ली सरकार और एलजी साहब से हमारी बस दिल्ली सरकार और एलजी साहब से हमारी बस एक ही अपील है कि ये जो भी चल रहा है इसको खत्म करके होमगार्ड को अगर आप नई भर्ती करना चाहते हैं बेशक करो। हमारे 8,500 जो भी जवान हैं इनको एक साथ इनको ना हटाया जाए और बाकी जो भर्ती आपकी 10,286 उसको पूरी कर लो, हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन बार बार हमारे जो परिवार पे तलवार लटक रही है, बार बार हटने का ये आता है। शायद एलजी साहब को किसी ने ये बताया नहीं है, डिपार्टमेंट ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया कि हम 8,500 व्यक्तियों को बेरोजगार करके नया रोजगार 10,285 को दे रहे हैं और उनके साथ भी कल को यही घटना होगी, उनको भी बेरोजगार किया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं एलजी साहब से, हम सभी आज लगभग यहाँ 2,000 के करीब जवान हैं और भी आ रहे हैं, सब इसीलिए आ रहे हैं अपना रोजगार बचाने के लिए। तो एलजी साहब से हमारी यही अपील है कि कृपया हमारे मुद्दे पर ध्यान दें और हमें बेरोजगार होने से बचाएं। जय हिंद, जय भारत। कोशिश करेंगे। बाबू हरिराम जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने 2 शब्द रखें। साथियों, आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जितने साथीगण हम यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन या धरना या एक सहयोग से बैठे हुए हैं, आप थोड़ा हमारा ध्यान दें प्लीज। साथियों, हम आप एकजुट के रहेंगे तो हमारी आपसे विनती है कि आपका काम 100% सफल ही रहेगा। दोस्तों, इस समय हमारी रोजी रोटी का सवाल है। हम लोग को अब दोबारा नौकरी, अब हमारी उम्र 58 साल हो गई है, हमारे को कौन रोजी रोटी देगा? हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। जो हमारे इतने कर्मठ, परिश्रमी, ईमानदार, लगन से प्रतिष्ठा जो बनाए साहसी लोग जो ये हमारे साथी जो इसमें जुड़े हुए हैं, अगर हम लोगों की नौकरी चली जाएगी तो हमारा भाग्य बिगड़ जाएगा। हमारे बच्चे, हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में 40 लाख रोजी रोटी का सवाल है, क्योंकि अगर हम लोगों को सही रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो हमारा कौन एक दूसरे हमारा कौन मदद कर सकता है? इस समय मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो मीडिया वाले बहुत से लोग बातचीत हर सभा में, संसद में काम करते हैं या संसद में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनसे हमारा अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है, हमारे बेचारे होमगार्ड दीन दुखियों की तरफ कोई बात नहीं करता है। हम बेचारे गरीबों की कौन कहता है? हम लोग बेचारे दिन रात दिन देश की सेवा में और हम शासन की सेवा में पुलिस वालों से कंधा कंधा मिलाकर हम जो काम करते हैं, हम आप लोगों से यही गुजारिश करते हैं, हमारी क्यों नहीं सुनी जाती है? साथियों, हमारे को सन 1946 से जब से बॉम्बे एक्ट लगी हुई है तब से हर 2-3 साल बाद हमें निकाला जा रहा है। हमारे पास ऐसा क्या हमने कोई गलत काम किया है अनुशासन के खिलाफ में
कभी हमारे जितने जवान हैं सब तन मन धन से इस देश के लिए जान कुर्बान कर देते हैं। मगर हमारे साथियों, देश के जो हमारे माननीय लोग संसद में बैठे हैं वो हमारे बात को कोई कान में तक में नहीं कान में नहीं सुन रहा है, कानों से नहीं सुनाई दे रहा है कि हमारे लोग कितने बेसहारा हैं। साथियों, हम लोग इसी तरीके से अगर अपना मुद्दा, अपनी बात आगे तक नहीं पहुंचाएंगे तो साथियों मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। प्रिय साथियों, आपसे अनुरोध है कि जहां तक हो सके एकता बनाए रखें। आपकी बात सुनी जाएगी मीडिया के द्वारा, आपका सब काम। हम तो यही कहते हैं कि ऐसे भाइयों से निवेदन है कि आप बढ़ चढ़ के भाग लें। और साथियों, आज जो इस समय चल रहा है रोजी रोटी का सवाल है। आप साथियों, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इस समय हमारे दिल्ली में त्राय मची हुई है होमगार्ड के लिए। जिस समय आपने देखा है, और ये ज्यादा बात कहने के लिए हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है। प्लीज साथियों ध्यान दो, अपनी रोजी रोटी के लिए कहीं तक जान भी कुर्बान करने पड़ी तो कोई वो नहीं, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता। साथियों, इन्हीं शब्दों से हम दूसरे साथियों को सहयोग लेते हैं। ये हमारी जो ये जवान बैठे हुए अपनी रोजी रोटी के लिए आए हुए हैं। साथियों, इंकलाब इंकलाब इंकलाब, होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता, वंदे 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 वंदे, जय हिंद। थैंक यू साहब। तो दोस्तों, देखते देखते मैंने देखा यहाँ भीड़ उभरती जा रही थी और साथ के साथ लोगों का एक्साइटमेंट भी बढ़ता जा रहा था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली है। जो भी इन लोगों की डिमांड है, होप के सरकार इस बात को सुनेगी और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी। तो दोस्तों, एक्चुअली में कभी कभी कुछ काम इस तरीके के भी कर लेने चाहिए जो बिना किसी पैसे के लिए किया जाए। तो आज का ब्लॉग मेरा सिर्फ इसीलिए था कि ताकि मैं अपने उस फ्रेंड की मदद कर सकूं जो होमगार्ड में है और यहाँ सभी लोगों की हेल्प हो पाए मेरे वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है कि जो भी मैंने यहाँ पे किया होगा, जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया होगा, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो मिलेंगे हम बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।